रूस ने भारत की एक और बड़ी मदद की है। रूस ने भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले एक आतंकी को पकड़ा है। यह आतंकी हाई प्रोफाइल आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए रूस से भारत आने वाला था, लेकिन रूस ने भारत से दोस्ती निभाते हुए हमले को पहले ही नाकाम कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला देश के एक बड़े नेता के खिलाफ प्लान किया जा। ज्यादातर घटनाओं के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। अब इन सारे मामलों में धीरे धीरे बड़ी अंतरराष्ट्रीय इंडिया क्यों एडवांटेज ले पा रहा है रूस से? हमारा तो रुपये में ट्रेड हो रहा है उनसे, हम डॉलर थोड़ा ना दे रहे हैं रूस को। लेकिन रूस हमारी हेल्प इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इंडिया एंड रशिया हैव स्टूड विथ ईच अदर फॉर द पास्ट 70-75 ईयर्स। वो पता नहीं अपने लोगों को जलील करता है, मुझे लगता है पाकिस्तानियों को जलील करता है ना, इंडिया का एग्जांपल दे देके कि इंडिया खुददार कौम है, यानी कि तुम खुददार कौम नहीं हो। इसका मतलब तो यही है ना, तुम खुददार कौम नहीं। अच्छा, पर क्या फर्क पड़ रहा है? जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जिसका पूरा फायदा इस टाइम पर भारत उठा रहा है, उस के हवाले से भी बात करेंगे। क्योंकि आपने नोट किया होगा जैसे ही सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा है, और मैं तमाम सियासी जमातों को इसका मोरद इल्जाम इसलिए ठहराऊंगी क्योंकि हर कोई इस मामले को, इस सूरत हाल को डिफ्यूज कर सकता है, लेकिन करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो सूरत हाल ये है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। बीच रूस ने भारत की एक और बड़ी मदद की है। रूस ने भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले एक आतंकी को पकड़ा है। यह आतंकी हाई प्रोफाइल आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए रूस से भारत आने वाला था, लेकिन रूस ने भारत से दोस्ती निभाते हुए हमले को पहले ही नाकाम कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला देश के एक बड़े नेता के खिलाफ प्लान किया जा रहा था। यह आतंकी इस्लामिक स्टेट से जुड़ा है, जो एक आत्मघाती हमले की प्लानिंग कर रहा था। आपको बता दें कि रूसी सिक्योरिटी एजेंसी FSB ने इस आतंकी को पकड़ा है। दावा किया जा रहा है कि यह आतंकवादी बीजेपी के किसी बड़े नेता को सुसाइड अटैक में मारने की योजना बना रहा था। रूस की सिक्योरिटी एजेंसी FSB ने बताया कि यह आतंकवादी अप्रैल से जून तक टर्की में था, जहां उसे आतंकवादी संगठन ISIS के एक नेता ने आत्मघाती हमलावर के तौर पर भर्ती किया। इनकी मीटिंग इस्तांबुल में हुई। शुरुआत में ये टेलीग्राम ऐप के जरिए बातचीत करते थे। FSB ने बताया कि यह आतंकवादी जरूरी दस्तावेज बनाकर भारत जाना चाहता था। ज्यादातर घटनाओं के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। अब इन सारे मामलों में धीरे धीरे बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का खुलासा हो रहा है। दरअसल रूस में एक ऐसा आतंकवादी पकड़ा गया जिसने तुर्की में ट्रेनिंग ली थी। इस आतंकवादी का संबंध मध्य एशिया के एक देश से है, और उसके बाद उसने तुर्की में आतंकवादियों के हैंडलर से संपर्क किया, और उससे संपर्क करने के बाद उसने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद वो रूस के जरिए भारत आना चाहता था, क्योंकि रूस और भारत के बीच यात्रा करना आसान है, ज्यादा प्रतिबंध और चौकसी नहीं होती। इस आतंकवादी का इरादा भारत आकर बड़े नेताओं को निशाना बनाना था, ताकि देश में सांप्रदायिक हिंसा का एक विस्फोट किया जा सके। एक घटना और उसके बाद की प्रतिक्रियाओं से पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव तो खत्म होता ही, हिंसा का एक ऐसा दौर शुरू होता जिसे संभालना मुश्किल हो जाता। लेकिन रूस की खुफिया एजेंसियां सतर्क थीं, और उन्होंने इस आतंकवादी को रूस में ही धर दबोचा। इंडिया क्यों एडवांटेज ले पा रहा है रूस से? हमारा तो रुपये में ट्रेड हो रहा है उनसे, हम डॉलर थोड़ा ना दे रहे हैं रूस को। लेकिन रूस हमारी हेल्प इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इंडिया एंड रशिया हैव स्टूड विथ ईच अदर फॉर द पास्ट 70-75 ईयर्स। इन्होंने तो धोखा दिया था रूस को। ये जो आज रूस की दोस्ती के गाने गा रहे हैं कि हम रूस के बड़े करीब हैं, सारे पाकिस्तानी बोलते हैं कि रशिया हमारा दोस्त है। पता नहीं क्यों कहते हैं। इन्होंने क्या तीर मार दिया रशिया के लिए। इन्होंने 1 रुपए की टॉफी नहीं ली रशिया से आज तक। 1 रुपए की चॉकलेट खरीदने की औकात नहीं रशिया से। रशिया इनका दोस्त है, पता नहीं क्यों। क्योंकि इनको लगता है कि क्योंकि चाइना का दोस्त है, ठीक है, तो हमारा अब्बू का दोस्त हमारा, दैट इज देयर लॉजिक, ठीक है। बट वैभव देखो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, रशिया ने इंडिया का तब सपोर्ट करा 1971 वॉर जो पाकिस्तान के साथ हुआ था। 7th फ्लीट आया था ना जब, रशिया सेंट इट्स सबमरीन्स यार, ठीक है ना। रशिया ने इंडिया का तब सपोर्ट करा था जब इंडिया के पास पैसे नहीं थे रशिया से हथियार खरीदने के लिए। तो इंडिया गेहूं देता था, हम लोगों ने पोटेटोज दिए हैं, आलू सब्जियां दी हैं, उसके एवज में हमें हथियार मिले हैं, राइट। रशिया का जब भी कोई मामला फंसा, इंडिया सामने खड़ा हो गया। तो आज जब इंडिया कहता है हमें सस्ते में तेल, तो रशिया कहता है ले भाई ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने अफगानिस्तान में जब रूस था 1979 से 89, इन लोगों ने धोखा दिया है।
अफगानिस्तान की पीठ पे खंजर घोपा है। और ये लोग कह रहे हैं अब हम इससे सस्ता तेल खरीदेंगे। क्या हैव रशियंस एब्सोल्युटली फॉरगॉटन दैट यू बिट्रेड देम? यू बिट्रेड द अमेरिकंस, यू बिट्रेड द रशियंस। किसके साथ धोखा नहीं करा इन लोगों ने? इन्होंने चाइनीज को नहीं छोड़ा, उनके $25 बिलियन खा गए यार ये लोग। इन्होंने 79 से 89 रशिया को, अमेरिका से पैसे लिए, रशिया को ठोका। फिर अमेरिका से पैसे लिए, तालिबान को फंड करा, अमेरिका की पीठ पे। पाकिस्तान ने सबको धोखा दिया है। पाकिस्तान हैज बीन फेथफुल टू नोबडी। तो आज की तारीख में इमरान खान का यह कहना कि साहब हम ये तेल ले लेते, कोयला ले लेते और पता नहीं क्या क्या ले लेते, उनसे गेहूं ले लेते। तो 4 साल तुम प्रधानमंत्री थे, 3.25 साल, तुमने रशिया से क्या करा? तुम कितनी बार रशिया गए? क्यों वैभव, ये कितनी बार रशिया गया? एक बार गया, वो भी कि इट्स अमेजिंग बीइंग हियर। वो तो पर क्या फर्क पड़ रहा है? जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जिसका पूरा पूरा फायदा इस टाइम पर भारत उठा रहा है, उस के हवाले से भी बात करेंगे। क्योंकि आपने नोट किया होगा जैसे ही सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा है, और मैं तमाम सियासी जमातों को इसका मोरद इल्ज़ाम इसलिए ठहराऊंगी क्योंकि हर कोई इस मामले को, इस सूरत हाल को डिफ्यूज़ कर सकता है लेकिन करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो सूरत हाल ये है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, मलाइन करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी। कि देखें जी, पहले हमारा जब टेररिज्म होता था तो उस टाइम पर कहा गया कि टेररिज्म है तो क्या ये रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, क्या इसको न्यूक्लियर आर्म्ड होना चाहिए, क्या इनका न्यूक्लियर आर्सेनल सेफ है या नहीं। आता है अब इंडिया के अंदर जो है एक दलित खातून जो है वो प्रेसिडेंट बन रही है, वो एक प्रोसेस के जरिए बनी है। तो हमारे पॉलिटिशियंस को वो प्रोसेस जो है उसी तरह से उसको करना पड़ेगा। ये ना करें कि वो जो है अपनी अददी उसकी जंग में वो कर लें। इस वक्त तख्त लाहौर की जो जंग चल रही है उसमें पूरे मुल्क को दे आर होल्डिंग द होल कंट्री फॉर रैंसम। ये एक यानी शर्मनाक बात है। और इसके जो मज़मरात होंगे वो यकीनन नेगेटिव हैं। आप पे कि इक़्तिसाद पे बहरहाल आज से नहीं, अब वो पिछले 4 साल से ही बुरा असर पड़ रहा है।